हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पार्ट 5 यानी कि यहाँ पर कविता है, यानी कविता नंबर 5 हिंद देश के निवासी, इस कविता का आज अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ पर इस कविता का नाम दिया गया है कि हिंद देश के निवासी का अर्थात यानी कि हम हिंद यानी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। बराबर। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है और साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, हम कविता यहाँ पर समझते हैं। चित्र में पहला चित्र जो दर्शाया गया है, वहाँ पर देखिए कि बहुत सारे जाति धर्म के लोग विविध पोशाक में आपको दिखाए गए हैं, फिर भी यहाँ पर वह कहलाते हैं तो सिर्फ भारत के सपूत। ठीक है, तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। क्या कहा गया है कि हिंद देश में रहने वाले निवासी मतलब कि रहने वाले सभी लोग एक ही हैं, वह चाहे रंग में अलग हो, रूप में अलग हो, वेश भूषा उनकी अलग हो, चाहे उनकी बोली भाषा अलग हो, बराबर, चाहे कितने भी अलग हो, लेकिन वह एक ही कहलाएंगे। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। जिस तरीके से एक माला के अंदर विविध प्रकार के फूल गूथे जाते हैं, जैसे कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बराबर, वो सबके रूप, रंग, सुगंध सब कुछ अलग हैं, फिर भी वह एक माला में जब जुड़ जाते हैं तो एक सुंदर माला तैयार होती है। उसी तरीके भारत के जो लोग हैं वो भी इसी फूल की तरह विविध होने के बावजूद भी वह एक सुंदर माला में गूथे हुए हैं। कोयल की कूक प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बराबर, जिस तरीके से भारत के जो विविध पंछी हैं, कोयल हैं, पपीहे हैं, फिर बुलबुल है, वह अलग अलग उनकी बोली भाषा है, अलग अलग जो है वह गीत गाते हैं, अलग अलग बोली में, अलग अलग भाषा में। उसी तरीके से भारत के लोगों की भी बोली भाषा अलग अलग है, लेकिन सबके दिलों की जो भाषा है, बराबर, दिल की जो अनुभव है वह एक रूप है। जिस तरीके से विविध पंछियों की आवाज़ अलग अलग होने के बावजूद भी राग एक ही निकलते हैं, उसी तरीके से भारत के लोगों की बोली भाषा में भी एकता है। फिर देखिए यहाँ पर, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। बराबर, भारत में देखेंगे कि विविध राज्य के लोग विविध विस्तार में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सब वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाते हैं, और उसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत देश में विविध प्रकार की अलग अलग नाम से नदियाँ बह रही हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, लेकिन वे सब अंत में सागर में ही जाकर मिलती हैं। धर्म है अनेक जिसका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। भारत देश में हम देखेंगे कि विविध जाति के, विविध धर्म के लोग, बराबर, विविध अल्लाह ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उसमें जो उनका जो मैसेज है, बराबर, वह एक ही है। विविध धर्म, जैसे कि मुस्लिम धर्म का कुरान होता है, हिंदू धर्म का जो होता है भगवत गीता होती है, लेकिन उसमें सिर्फ मानवता जो एक धर्म है वही समझाया गया है। बराबर, तो एक बार फिर से यह कविता हम पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। फिर देखिए यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। कूक का मतलब है कोयल की आवाज़, पपीहा जो एक पक्षी का नाम है, टेर पपीहे की पुकार है, तराना यानी कि गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा, और मंजिल यानी कि थे। तो यहाँ पर ये जो हमारी कविता 5 यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।